कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाने से जिसका नाम इशिदा होता है। वो एक एक करके अपने सारे काम खत्म करता है और कैलेंडर में डेट्स पर क्रॉस लगाता है। मतलब कि जिस दिन पर उसने क्रॉस लगाया था उस दिन का उसका काम खत्म हो गया। ऐसे ही एक दिन वो अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर अपने मॉम के पास रख कर एक पूल के पास आ जाता है और सुसाइड करने का सोचने लगता है, लेकिन आज वो ऐसा नहीं करता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने कैलेंडर में एक दिन पर क्रॉस लगाता है जिस पर फाइनल डे लिखा हुआ था और उसके बाद वो फिर से उसे ब्रिज की ओर जाने लगता है। मतलब कि आज वो सुसाइड करने वाला था। उसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है जहां पर हम इशिदा के बचपन को देखते हैं जो मजे करते हुए अपने स्कूल की ओर जा रहा था। अपने क्लास में पहुंचकर इशिदा टाइम पास कर रहा था कि तभी उसके टीचर आकर कहते हैं कि आज उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आ रही है। इशिदा के बगल में बैठी लड़की नाओका उसे टीज करते हुए कहती है कि देखो वो तो एक लड़की है, जिस पर इशिदा कहता है कि उससे मुझे क्या। उसके बाद वो नई लड़की क्लास में आ जाती है। टीचर उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। काफी वक्त बीत जाता है लेकिन फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। फिर टीचर को कुछ याद आता है और वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसके बाद वो लड़की अपने बैग से एक बुक निकालती है। बुक के पहले पन्ने पर लिखा था, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम शोको निशिमिया है। उसके अगले पेज पर लिखा था, मैं इस बुक के जरिए आप सबसे दोस्ती करना चाहूंगी। फिर अगले पेज पर लिखा था, अगर आपको मुझसे बात करना हो तो प्लीज इस नोटबुक का यूज करिएगा। फिर लास्ट पेज पर लिखा था कि मैं सुन नहीं सकती हूँ। एंड ये पढ़कर सारी क्लास चौंक जाती है, लेकिन इशिदा को ये चीज काफी अजीब लगती है। क्लास में सब लोग निशिमिया से काफ़ी अच्छे से बर्ताव करते हैं और उसके साथ उसकी बुक के जरिए उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारे लोग निशिमिया से परेशान हो जाते हैं और जब निशिमिया सामने से उनसे बात करने जाती है तो सारे लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। शाम को जब सारे लोग प्लेग्राउंड में आपस में बात कर रहे थे तब निशिमिया भी वहाँ पास में खड़ी थी, तो वो भी उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन अब कोई भी निशिमिया से बात नहीं करना चाहता था। इसीलिए सारे लोग वहाँ से उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर निशिमिया को वहाँ पर इशिदा मिलता है जिससे वो साइन लैंग्वेज में पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन इशिदा को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो उसके ऊपर मिट्टी फेंक कर उसे अजीब बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन क्लास में एक टीचर आती है जो सबको निशिमिया से बातचीत करने के लिए साइन लैंग्वेज सिखाना चाहती थी, लेकिन क्लास के सभी बच्चे मना कर देते हैं कि उन्हें साइन लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो ये होगा कि वो बुक के जरिए ही निशिमिया से बात कर ले। लेकिन एक लड़की जिसका नाम सहारा होता है वो खड़ी होती है और वो टीचर से कहती है कि उसे साइन लैंग्वेज सीखना है। उसके बाद सहारा निशिमिया से दोस्ती कर लेती है और उसके साथ ही रहने लगती है, लेकिन इस चीज से नाओका खुश नहीं होती है। फिर एक दिन सहारा स्कूल नहीं आती जिस वजह से निशिमिया काफी उदास बैठी हुई थी और उसी दिन इशिदा निशिमिया को परेशान करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उसका और सहारा का मजाक उड़ाते हुए कुछ बातें लिख देता है और जब निशिमिया क्लास में आती है तब वो ऐसे एक्ट करने लगता है कि वो चीज किसी और ने लिखी हो। एंड फिर इशिदा सामने से जाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को मिटा देता है ताकि निशिमिया को ऐसा लगे कि वो उसकी मदद कर रहा है। निशिमिया भी उसे कुछ नहीं कहती और ब्लैक बोर्ड पर थैंक यू लिख देती है, जो देख इशिदा वहाँ से चला जाता है। अब इशिदा यहीं पर नहीं रुकता, वो निशिमिया को अलग अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर देता है। कभी वो उसके कानों में जोर से चिल्लाता तो कभी उसके ऊपर पानी फेंक देता, कभी कभी तो वो उसके हियरिंग एड्स को फेंक देता और उसके दोस्त उसको रोकने के बजाय वो लोग इस चीज को एंजॉय करते। एक दिन ऐसे ही वो निशिमिया के कानों से उसके हियरिंग एड्स को इतने जोर से खींचता है कि उसके कानों से खून निकलने लगता है और फिर इशिदा को ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे डांट पड़ती है। इस चीज के लिए भी निशिमिया उसे सामने से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से इशिदा को डांट सुनना पड़ा और एक बार फिर वो निशिमिया उससे साइन लैंग्वेज में पूछती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन इशिदा उसका दोस्त नहीं बनना चाहता और वो निशिमिया को पागल समझने लगता है क्योंकि वो इशिदा था जो निशिमिया को परेशान करता रहता था। लेकिन फिर भी निशिमिया उसे सॉरी कह रही थी। गुस्से में आकर वो निशिमिया की नोटबुक को पानी में फेंक देता है। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो इशिदा देखता है कि निशिमिया उस पॉन्ड के अंदर घुसकर अपना बुक निकाल रही थी और उसके दोस्त कहते हैं कि ये तो सच में पागल है। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि इशिदा भी उसी पॉन्ड में गिरा हुआ था और उसके बुक्स बिखरे पड़े थे। फिर इशिदा आज सुबह की बात को याद करता है
आज सुबह प्रिंसिपल इसके क्लास में आकर बताते हैं कि आज इन्हें निशिमिया की मॉम का कॉल आया था और कंप्लेन कर रही थी कि पिछले 5 महीने में निशिमिया के 5 हेयरिंग एड्स गायब हो गए थे, जो कि काफ़ी महंगे आते हैं और उन्हें शक है कि कोई तो है जो निशिमिया को बुली कर रहा है और इस वजह से आज निशिमिया भी एब्सेंट थी। प्रिंसिपल सबसे उस लड़के का नाम बताने के लिए कहते हैं जो निशिमिया को परेशान करता है, नहीं तो मजबूरन उन्हें सबके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। फिर इशिदा के टीचर चिल्लाते हुए इशिदा को खड़ा होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि हम सबको पता है कि वो तुम ही हो। टीचर नाओका से भी पूछते हैं और नाओका सारा इल्जाम इशिदा पर ही डाल देती है। इशिदा का दोस्त शमाडा भी उसका साथ छोड़ देता है और सारा इल्जाम उसके सर आ जाता है। हैरान होते हुए इशिदा कहने लगता है कि इन सब में उसके साथ उसके दोस्त भी थे और साथ में कुछ लड़कियां भी थी और वो कवाई का नाम लेता है। अपना नाम सुनकर कवाई रोने लगती है और कहती है कि मैंने निशिमिया के साथ कुछ नहीं किया था, वो तुम थे जो उसे परेशान किया करते थे। और फिर सारी क्लास इशिदा को ही देखने लगती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां इशिदा को उस पॉन्ड में निशिमिया की वो चीज मिल जाती है जो निशिमिया पिछले दिन खोज रही थी। बुक लेकर इशिदा अपने घर आ जाता है जहां उसकी मॉम को भी स्कूल में हुई चीजों के बारे में मालूम पड़ चुका था, इसीलिए वो इशिदा को लेकर पहले बैंक जाती है जहां वो हियरिंग एड्स के पैसे निकालती है जो कि बहुत ज्यादा थे और उसके बाद वो निशिमिया की मॉम से मिलकर उन्हें पैसे देते हुए सॉरी कहती है। फिर निशिमिया की मॉम इशिदा की मॉम को कहीं पर लेकर जाती है और वो वापस आती है तो इशिदा देखता है कि उनके कानों से खून निकल रहा था। इशिदा की मॉम उससे कहती है कि अब से तुम अच्छे बच्चे बनना। उसके बाद अगले सीन में इशिदा के दोस्त उसके साथ भी सेम वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं जैसा इशिदा निशिमिया के साथ किया करता था। शाम को इशिदा जब अपने क्लासरूम में जाता है तब वो देखता है कि निशिमिया उसकी डेस्क को साफ कर रही थी, जो देख इशिदा उस पर चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। निशिमिया बस स्माइल करती है, जो देख इशिदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हर बार स्माइल करना बंद करो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। एंड इस बार इन दोनों के बीच बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है और निशिमिया को भी इस बार गुस्सा आ जाता है और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। अगले दिन इशिदा को मालूम पड़ता है कि किसी ने उसके डेस्क पर उसके बारे में खराब बातें लिखी हुई थी और इशिदा उसे साफ करने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि पिछले दिन भी उसके डेस्क पर कुछ लिखा हुआ था और निशिमिया उसे ही साफ कर रही थी। उसके बाद अगले दिन टीचर सबको बताते हैं कि निशिमिया का किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो गया है और उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हमने इशिदा को कहीं पर जाते हुए देखा था। इस बार वो सुसाइड करने नहीं जा रहा था बल्कि निशिमिया से मिलने के लिए जा रहा था। उसने निशिमिया का पता लगा लिया था। वो जाकर निशिमिया से मिलता है और उसको वो नोटबुक वापस कर देता है। इस वक्त तक इशिदा ने भी साइन लैंग्वेज सीख लिया था, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए निशिमिया से पूछता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। और इतना बोलते ही वो खुद को स्लैप करता है क्योंकि उसे अब समझ आ जाता है कि बचपन में निशिमिया हमेशा उससे यही बात कहती थी लेकिन वो उसे पागल समझता था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिदा अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब उसकी मॉम उसे वो पैसे दिखाती है जो पिछले दिन उसी ने उनके पास रखा था। अब इशिदा की मॉम को भी पता चल चुका था कि वो सुसाइड करने वाला था, इसीलिए उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती हैं और लाइटर को पैसे के पास रखकर कहती हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा कभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करोगे, वरना मैं अभी इन सारे पैसों में आग लगा दूंगी। इशिदा को भी समझ आ गया था कि वो गलती कर रहा था। वो अपनी मॉम से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो दोबारा कभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर जब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है तब गलती से उन पैसों में आग लग जाती है जिसमें टोटल 17 लाख येन थे। अगर वो पैसे जल गए होंगे तो ये गलती उन्हें काफी महंगी पड़ने वाली है। उसके बाद हम इशिदा को स्कूल जाते हुए देखते हैं जो पिछली बातों के बारे में सोच रहा था। स्कूल में निशिमिया के जाने के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके सारे दोस्त उससे अलग हो गए थे। बस इतना ही नहीं, उसके दोस्त स्कूल में आ रहे नए स्टूडेंट्स को भी इशिदा से दूर रहने के लिए कहा करते थे और कहते थे कि वो लड़का एक बुली है। इशिदा को भी ये बात समझ आ गई थी कि उसने निशिमिया के साथ जो किया था वो काफी गलत था और इशिदा को इसी चीज की सजा मिल रही है। उसके बाद इशिदा अपने हाई स्कूल पहुंच जाता है। अब इशिदा किसी से भी बात नहीं करता था और अकेले ही रहना पसंद करता था, इसीलिए उसे सभी लोगों के चेहरे पर एक क्रॉस दिखाई पड़ता था। उसे अपने टीचर तक के चेहरे पर क्रॉस दिखाई पड़ता था। एंड देन लंच ब्रेक में उससे कवाई मिलने आती है जो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इशिदा उससे ठीक से बात नहीं कर पाता।
फिर क्लास के सारे लोग इशिदा को भला बुरा कहने लगते हैं कि वो हमेशा अकेला रहता है और दूसरे लोगों को देखता रहता है, इससे अच्छा तो ये होगा कि वो मर जाए। उनकी बातों को सुन इशिदा ग्राउंड में आ जाता है और यहाँ पर अपना लंच करते हुए निशिमिया के बारे में सोचने लगता है कि उसे दोबारा निशिमिया से मिलने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। फिर इशिदा अपने बगल में एक लड़के को बैठे हुए देखता है, वो भी इशिदा की तरह ही अकेले लंच कर। उस लड़के का नाम नागासुका था और वो इशिदा के क्लास में ही था, लेकिन इशिदा उसे नहीं पहचान पा रहा था। फिर अगले दिन नागासुका को एक लड़का परेशान कर रहा था और वो लड़का नागासुका से उसकी साइकिल लेने की कोशिश कर रहा था। इशिदा वहीं से जा रहा था, इसीलिए नागासुका उससे हेल्प मांगता है। इशिदा सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड में वो जाकर नागासुका की हेल्प करता है और उस लड़के को अपनी साइकिल दे देता है। उसके बाद वो एक बड़ा सा ब्रेड लेकर निशिमिया से मिलने के लिए जाता है, लेकिन एक लड़का उसे निशिमिया से नहीं मिलने देता और वहाँ से भगा देता है। अब वो निशिमिया को तो ब्रेड नहीं दे सका, इसीलिए खुद ही ब्रेड खाते हुए अपने घर जाने लगता है। अपने घर के पास उसे नागासुका मिलता है जो इशिदा को उसकी साइकिल लौटाने आया था। नागासुका उसे बताता है कि वो बहुत देर से उसकी साइकिल को खोज रहा था और शाम को उसे ये एक खेत में पड़ा हुआ मिला था। वो बस उसकी साइकिल लौटाने के लिए उसके घर तक आया था। इतना बोलते ही उसके चेहरे से क्रॉस का निशान हट जाता है, मतलब कि नागासुका अब इशिदा के लिए अनजान नहीं रहा, इसीलिए इशिदा उसे भी ब्रेड खाने के लिए देता है। उसके बाद से ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और नागासुका इशिदा के साथ काफी घूमने लगता है। धीरे धीरे करके इशिदा को भी नागासुका का साथ अच्छा लगने लगता है। एक दिन ऐसे ही दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो इशिदा नागासुका से पूछता है कि किसी का दोस्त कैसे बनते हैं, क्या किसी से दोस्ती करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। नागासुका उसके साथ हाथ मिलाता है और कहता है कि अब हम मरते वक्त तक दोस्त हैं, ये जितना दिखता है उससे ज्यादा आसान है और किसी से दोस्ती करने के लिए कोई लाइसेंस या क्वालिफिकेशन नहीं लगता। उसकी बात सुनकर इशिदा के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो फिर से ब्रेड लेकर निशिमिया के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी वो लड़का उसे निशिमिया से नहीं मिलने देता। वो कहता है कि निशिमिया उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो यहाँ से दफा हो जाए। उसकी बात सुनकर नागासुका को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से झगड़ने लगता है कि इशिदा मेरा दोस्त है और आज वो निशिमिया से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इन दोनों की लड़ाई की वजह से निशिमिया का ध्यान उनकी तरफ जाता है। निशिमिया इशिदा को देख लेती है और इशिदा भी उसे देख लेता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। फिर निशिमिया भी उसके पीछे भागने लगती है। दोनों एक ब्रिज के पास आकर रुकते हैं और बात करने लगते हैं। दूर से इन्हें नागासुका और वो लड़का कैमरा की मदद से देख रहे थे। इशिदा निशिमिया को बताता है कि वो पिछले 2 हफ्तों से उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसके पास मिलने के लिए कोई खास वजह नहीं थी। फिर मुझे एक वजह मिली, तुम्हारी वो नोटबुक, और पिछली बार मैं तुमसे मिलने आया। उसके बाद इशिदा उसे ब्रेड देता है और दोनों मछलियों को ब्रेड खिलाना शुरू कर देते हैं। फिर निशिमिया अपनी नोटबुक इशिदा को दिखाती है। फिर निशिमिया उस नोटबुक में लिखी चीजों को पढ़ने ही वाली थी कि इशिदा उसे रोकने लगता है और इसी दौरान वो नोटबुक पानी में गिर जाती है। नोटबुक को खोजने के लिए निशिमिया भी पानी में कूद जाती है और उसके पीछे इशिदा भी पानी में कूद आता है और दूर से वो लड़का इशिदा की एक तस्वीर ले लेता है उस लेक में कूदते वक्त की। उन्हें वो नोटबुक मिल जाती है और निशिमिया उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि फिर मिलेंगे और उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन रात में वो लड़का इशिदा की तस्वीर को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और अगले दिन तक वो तस्वीर उसके स्कूल में सब लोग देख लेते हैं और इशिदा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब इशिदा घर पर बैठकर अपने स्कूल के लिए अपॉलॉजी लेटर लिख रहा था, तब इशिदा की बहन उसको अपनी बेटी मारिया को स्कूल से लाने के लिए कह देती है। फिर हम देखते हैं कि मारिया ग्राउंड में खेल रही थी और इशिदा उसे देख रहा था। तब मारिया उसे बताती है कि वो झूले के अंदर कोई है। जब इशिदा अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है जिसका नाम युजुरु था। उसकी हालत देखने में काफी खराब लग रही थी। युजुरु इशिदा को बताता है कि उसी ने उसकी तस्वीर को इंटरनेट पर अपलोड किया था, लेकिन इशिदा इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं था। अब इशिदा भी निशिमिया की तरह ही बन चुका था। उसके बाद मारिया इशिदा से कहती है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए इशिदा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी युजुरु वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसीलिए इशिदा उसे अपने घर लेकर आ जाता है। इशिदा उसे डिनर करवाता है और रात में अपने कमरे में सोने भी देता है, लेकिन युजुरु वहाँ बिना किसी को बताए भाग जाता है और ये बात इशिदा को पता चल जाती है। इसीलिए इशिदा उसके पीछे आता है और उसे छाता और जूते देता है। फिर इशिदा उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ आने लगता है और रास्ते में उससे पूछता है कि वो घर से क्यों भागा था। युजुरु बताता है कि उसका निशिमिया के साथ झगड़ा हो गया था। उसने बिना पूछे निशिमिया का शैम्पू यूज कर लिया था।
ये सुनकर इशिदा को बड़ी हैरानी होती है कि ये बंदा निशिमिया का बॉयफ्रेंड है और उसके साथ ही रहता है। और यूजुरू उसे पूछता है कि तुम निशिमिया को इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो सुन नहीं सकती, शायद इसीलिए तुम उसके साथ दोस्ती का नाटक कर रहे हो। ये सुन इशिदा को लगता है निशिमिया ने उसके पास्ट के बारे में यूजुरू को सब बता दिया है। फिर इशिदा कहता है कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, मुझे तो जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है क्योंकि मैं अपने आसपास की दुनिया को हमेशा नज़रअंदाज करता हूँ। लेकिन फिर भी अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि निशिमिया को कभी कोई परेशानी ना हो। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँगा, मैं तो बस खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यूजुरू का घर आ जाता है और वहाँ पर वो इशिदा को एक राज की बात बताता है जिससे इशिदा के पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। यूजुरू उसे बताता है या फिर यूँ कहें बताती है कि वो निशिमिया की छोटी बहन है। और इस बात से इशिदा समझ नहीं पा रहा था कि अब वो कैसे रिएक्ट करे कि तभी वहाँ पर निशिमिया की मॉम आती है जो इशिदा को पहचान जाती हैं और सीधे जाकर उसे एक थप्पड़ मारती हैं और यूजुरू को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। घर के अंदर जाकर उन दोनों की माँ उन्हें कहती है कि तुम्हें उस लड़के से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, जिस पर यूजुरू कहती है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि किसके साथ दोस्ती करनी है और किसके साथ नहीं। फिर अगले दिन जब यूजुरू इशिदा का छाता लौटाने के लिए उसके घर जाती है तब वहाँ पर नागासुका भी होता है। नागासुका यूजुरू को एक लड़का समझकर उसके साथ काफ़ी कैजुअल बिहेव कर रहा था और उसके साथ काफ़ी चिपक कर खड़ा था। लेकिन जैसे ही इशिदा उसे बताता है कि ये निशिमिया की छोटी बहन है तब वो एकदम दूर चला जाता है। उसके बाद वो तीनों आकर निशिमिया से मिलते हैं और वहाँ पर इशिदा उसे अपना नया फ़ोन दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी से बात करनी है। तब निशिमिया कहती है कि उसे अपने एलिमेंट्री स्कूल की दोस्त सहारा से बात करनी है। लेकिन इशिदा के पास सारा का कांटेक्ट नहीं था, इसीलिए वो सारा को खोजने के लिए जाने लगता है और निशिमिया भी उसके साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेले सारा को नहीं ढूंढ पाएगा। फिर दोनों साथ में सारा को खोजने के लिए जाने लगते हैं। इशिदा को ये पता चल गया था कि सारा किस हाई स्कूल में पढ़ती है और दोनों ट्रेन से वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में दोनों ईमेल के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसके बाद जब ये दोनों सारा के स्कूल की तरफ जा ही रहे थे तब रास्ते में ही इन्हें सारा मिल जाती है। फिर लंबे समय बाद मिले दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करने लगते हैं और इशिदा वहीं पास में घूमने के लिए चला जाता है जहां उसे नाओका मिलती है जो किसी म्याओ म्याओ क्लब के डिस्काउंट कूपन को बांट रही थी। दोनों एक दूसरे को पहचान तो जाते हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे को टोकता नहीं। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां पर इशिदा नाओका के बारे में ही सोच रहा था कि इशिदा को उससे मिलने के लिए जाना चाहिए था या फिर नहीं, कि तभी उसे सारा का ईमेल आता है। सारा उसे थैंक्स कह रही थी कि उसने मुझे खोजने में निशिमिया की मदद की। सारा और निशिमिया दोनों काफी मजे कर रहे थे। उसके बाद इशिदा अपना मन बना लेता है और नागासुका के साथ नाओका से मिलने के लिए उसी क्लब में आ जाता है। नाओका उसे गेट पर देखकर ही छुप जाती है और इशिदा से नहीं मिलती। फिर शाम को इशिदा अपने साथ एक कैट मास्क लेकर के घर आता है और यूजुरू को दे देता है निशिमिया को देने के लिए। अगले दिन इशिदा जब अपने घर जा रहा था तब नाओका उसके साइकिल पर आकर बैठ जाती है। नाओका इशिदा से कहती है कि उसे आज इशिदा से मिलने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी और उसके बाद वो बचपन में स्कूल में हुई चीज़ों के लिए इशिदा से माफ़ी मांगती है। फिर इशिदा सामने देखता है जहाँ निशिमिया खड़ी थी और उसके हाथ में वही कैट मास्क था, इसीलिए वो नाओका को अपनी साइकिल से उतारकर निशिमिया के पास जाने लगता है। लेकिन नाओका उससे पहले जाकर पहले की तरह ही उसे परेशान करने के लिए उसके कानों से हियरिंग एड्स को निकाल देती है और उसे लगता है कि अब इशिदा भी उसे परेशान करेगा। लेकिन इशिदा उसके पास से वो हियरिंग एड्स वापस लेकर निशिमिया को दे देता है और वो इसके लिए निशिमिया से माफ़ी भी मांगता है। साथ ही वो नाओका को भी अब निशिमिया को परेशान ना करने के लिए कह देता है और कहता है कि अब निशिमिया उसकी दोस्त है। इस बात पर नाओका हंसती है और कहती है कि बचपन में तुम जिसे परेशान किया करते थे आज उसी से दोस्ती कर रहे हो, पक्का तुम इसका मजाक उड़ा रहे होगे। इशिदा साफ साफ मना करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। फिर नाओका उसे तुम बहुत बोरिंग हो गए हो कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो भी निशिमिया को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निशिमिया अपने स्कूल के लिए रेडी होती है और अपने बालों को अलग तरीके से बांधती है, मतलब कि वो अपना हेयर स्टाइल चेंज करती है। फिर शाम को निशिमिया इशिदा से मिलती है और उसे गिफ्ट में 3 कैंडी देती है जिसका मतलब होता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन इशिदा तो गधा था, उसे ये बात समझ ही नहीं आती। फिर निशिमिया अपने मुंह से भी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ,
लेकिन निशिमिया ठीक से बोल नहीं पाती, इसीलिए उस गधे इशिदा को कुछ भी समझ नहीं आता और निशिमिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में इशिदा देखता है कि कवाई ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया था और उसे निशिमिया की याद आ जाती है, क्योंकि पिछले दिन उसने भी अपना हेयर स्टाइल चेंज किया था। और वो कवाई से जाकर इसका कारण पूछता है और कवाई के फेस से क्रॉस का निशान हट जाता है। कवाई उसे बताती है कि लड़कियां किसी खास वजह से अपना हेयर स्टाइल चेंज करती हैं और वो उसे एक बात बताती है कि उसका क्लासमेट माशिबा उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, जिसके बाद माशिबा के चेहरे पर से भी क्रॉस का निशान हट जाता है। उसके बाद ये सारे लोग उसी ब्रिज पर एक साथ होते हैं और वहीं पर इशिदा युजुरु को बताता है कि पिछले दिन निशिमिया ने उसे कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ पाया और अब निशिमिया उससे नाराज है। तो युजुरु कहती है कि तुम उसे घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते, शायद वो इस बात को भूल जाए। उसके बाद वो सारे लोग एक अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान बना लेते हैं और अगले दिन ये सब जाते भी हैं और वहाँ पर नाओका भी आती है, जिससे सहारा ने बुलाया था। बचपन में भले ही सहारा और नाओका का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद सारे लोग काफी एंजॉय करते हैं और बहुत लंबे समय बाद इशिदा भी काफी मजे करता है। बहुत लंबे समय बाद इशिदा ने दोस्तों के साथ हैंग आउट किया था और उसे फिर से दोस्ती का एहसास होने लगा था। फिर इशिदा देखता है कि नाओका के चेहरे पर से भी क्रॉस का निशान हट जाता है। एंड देन नाओका इशिदा को जबरदस्ती एक शॉप पर लेकर जाती है, जहाँ पर उसे अपने बचपन का बेस्ट फ्रेंड शिमाडा दिखता है। शिमाडा को देखकर इशिदा काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे शिमाडा के साथ बिताए सभी पल याद आ जाता है। नाओका जानबूझकर इशिदा को वहाँ लेकर आई थी ताकि वो दोनों फिर से दोस्त बन सके और इस बात से इशिदा को काफी बुरा लगता है और वो नाओका से भी बात करना बंद कर देता है और उसके चेहरे पर फिर से क्रॉस बन जाता है। अब इनके पुराने दोस्तों के बीच जो भी हुआ था और अभी जो भी हो रहा है, उन सब का जिम्मेदार नाओका निशिमिया को मानने लगती है और नाओका जाकर निशिमिया को अपने साथ एक राइड पर इनवाइट करती है। जब दोनों जाने लगते हैं तब युजुरु निशिमिया को अपना कैमरा पकड़ने के लिए देती है और दोनों अकेले उस राइड पर चले जाते हैं। अगले दिन युजुरु एक वीडियो के साथ इशिदा के घर आती है, जो वीडियो उस कैमरे से रिकॉर्ड हुई थी जो उसने निशिमिया को दिया था। वीडियो में नाओका निशिमिया को काफी भला बुरा कह रही थी। नाओका निशिमिया से कह रही थी, मैं बचपन से ही तुमसे नफरत करती हूँ। आज हम दोस्तों के बीच जो कुछ भी हुआ है उन सब का जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से ही इशिदा बेकार के झमेलों में फंसा था और एक एक करके उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। आज इशिदा की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। निशिमिया को इससे काफी बुरा लगता है और वो नाओका से माफी मांगती है, जिससे नाओका को गुस्सा आ जाता है और वो निशिमिया को मारती भी है। वीडियो देखकर दोनों काफी हैरान हो। अगले दिन इशिदा निशिमिया के साथ हुई इस घटना के बारे में माशिबा को बता देता है। माशिबा इशिदा से कहता है कि मैंने तो ये भी सुना था बचपन में निशिमिया को एक लड़का बहुत परेशान किया करता था, ये जानते हुए भी कि वो बोल नहीं सकते थे। ये सुनकर इशिदा काफी हैरान होता है और वो माशिबा से पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। वो कवाई का नाम लेता है और इशिदा उसको जाकर कहता है कि क्या तुम मेरी बचपन की बातों का फैलाना बंद करोगी। कवाई साफ साफ मुकर जाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो काफी जोर से बोल रही थी, इसीलिए वहाँ पर माशिबा और नागासुका भी आ जाते हैं। फिर कवाई माशिबा को बता देती है कि मैंने तुम्हें जिस लड़के के बारे में बताया था वो इशिदा ही था, जिस पर इशिदा उसे कहता है कि लेकिन तुम भी तो हर चीज में हमारे साथ ही थी ना। ये सुन पिछली बार की तरह ही इस बार भी कवाई रोने लगती है और सारा इल्जाम इशिदा पर लगा देती है। बात काफी बढ़ रही थी, इसीलिए इशिदा वहाँ से चला जाता है। शाम को इशिदा उसी ब्रिज के पास आता है जहाँ पर उसे निशिमिया और युजुरु के साथ सहारा मिलती है। फिर नागासुका उसके बाकी दोस्तों को भी लेकर वहाँ पर आ जाता है। कवाई क्लास में हुई चीजों के लिए माफी मांगने लगती है और तभी नाओका कहती है कि बचपन में जो कुछ भी हुआ उसमें हम सब शामिल थे, लेकिन हमने सारा दोष इशिदा पर डाल दिया था। ये सुन कवाई फिर से अपने बात से पलट जाती है और कहने लगती है कि कवाई कभी भी उनके साथ नहीं थी, वो उन सब से अलग थी। ये सुन नाओका कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हम सबसे अलग थी, इसीलिए पीछे बैठकर सब कुछ देखती रहती थी। फिर वो सहारा से भी पूछती है। सहारा कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम दोनों से डरती थी। फिर ये लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन इशिदा इन्हें शांत करवाते हुए कहता है कि उसमें सिर्फ मेरी ही गलती थी। इशिदा दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। नाओका कहती है कि मैं इन बेवकूफों को नहीं सह सकती, जिस पर इशिदा उसे क्या देता है, सबको अपने आप से नीचा गिराना बंद करो। जब सहारा उसे टोकती है तो इशिदा उसे क्या देता है, तुम इन सबसे दूर ही रहो, नहीं तो तुम दोबारा भाग जाओगी जैसे बचपन में भाग गई थी। इस पर कवाई कहती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो इशिदा उसे क्या देता है, तुम तो शांति रहो कवाई, तुम अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। फिर नागासुका कहता है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
तो इशिदा कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। एंड ये सब सुनने के बाद सारे लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद इशिदा ब्रेड लेकर उसी जगह पर निशिमिया से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे निशिमिया नहीं मिलती है। उसकी जगह उसे वहाँ पर इजुरू मिलती है जो रो रही थी। इशिदा उसके साथ बात करता है और उसके रोने का कारण पूछता है, लेकिन युजुरू उसे कुछ नहीं बताती। फिर जब इशिदा उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि उनकी नानी की डेथ हो चुकी है, इसीलिए निशिमिया आज नहीं आई थी। कुछ वक्त इशिदा और निशिमिया दोनों साथ में कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं और एक जगह निशिमिया इशिदा को सॉरी कहती है। इशिदा सॉरी का कारण पूछता है तो निशिमिया बताती है जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक तुम दुखी ही रहोगे। वापस जाते वक्त इशिदा इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे लगता था कि निशिमिया के सभी दुखों का कारण वही है। अब इशिदा फिर से अकेला हो जाता है और सिर्फ निशिमिया और युजुरू के साथ ही घूमता है। एक दिन ये दोनों इशिदा को अपने मॉम के बर्थडे में इनवाइट करते हैं और जब इशिदा उनके घर जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर जब उनकी मॉम वहाँ आती है तब इशिदा की हालत खराब हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वो आज फिर से थप्पड़ खाएगा, लेकिन निशिमिया और युजुरू सब कुछ संभाल लेते हैं और इशिदा थप्पड़ खाने से बच जाता है। वहीं पर युजुरू इशिदा को नेक्स्ट वीक फायरवर्क्स देखने के लिए इनवाइट करती है। उसके बाद सीधे अगले हफ्ते का सीन ही दिखाया जाता है। ये लोग फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर युजुरू अपने मॉम के साथ कुछ खाने के लिए लाने चली जाती है और ये दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद निशिमिया भी घर जाने लगती है और इशिदा भी उसके साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन निशिमिया अकेले ही जाती है। फिर वहाँ युजुरू आती है और इशिदा को बताती है कि वो अपना कैमरा लाना भूल गई है, इसीलिए क्या वो जाकर उसका कैमरा ले आएगा। फिर जब इशिदा कैमरा लाने के लिए उनके घर जाता है तब वो देखता है कि निशिमिया सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। निशिमिया नीचे कूद जाती है, लेकिन इशिदा उसका हाथ पकड़ लेता है। इशिदा उसे ऊपर खींचते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि उसे इतनी शक्ति दो कि वो निशिमिया को ऊपर खींच सके। मैं वादा करता हूँ कि मैं अगले दिन से अपनी परेशानियों से नहीं भागूंगा, सबसे नजरें मिलाकर चलूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। वो निशिमिया को तो ऊपर खींच लेता है, लेकिन खुद पानी में गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है और वो कोमा में चला जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां इशिदा की मॉम नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब युजुरू और उसकी मॉम उनसे माफ़ी मांगने लगती है तब वो भी रो पड़ती है। हॉस्पिटल के बाहर नाओका निशिमिया को मार रही थी। इशिदा की हालत की जिम्मेदार उसे ही ठहराते हुए वो निशिमिया को काफ़ी भला बुरा कहती है। तभी वहाँ पर निशिमिया की मॉम आ जाती हैं और फिर नाओका और उसकी मॉम झगड़ने लगते हैं, लेकिन इशिदा की माँ आकर दोनों को शांत करती है। वो निशिमिया के पास जाकर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और निशिमिया उनके कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगते हुए जोर जोर से रोने लगती है। फिर अगले दिन जब निशिमिया इशिदा को देखने जा रही थी तब नाओका उसे अंदर जाने नहीं देती। फिर वहाँ नागासुका आता है, लेकिन वो भी अंदर नहीं जा पाता। फिर निशिमिया नागासुका को बताती है कि उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो सब ठीक करना चाहती है, इसके लिए वो सबको एक साथ लाएगी। उसके बाद वो सबको मनाने लगती है और ज्यादातर लोगों को मना भी लेती है, लेकिन नाओका उससे बात नहीं करती। निशिमिया डेली हॉस्पिटल के बाहर उसका इंतजार करती थी, लेकिन नाओका उसे इग्नोर करके चली जाया करती थी। उसके बाद एक दिन निशिमिया अपने सामने देखती है कि इशिदा उससे दूर जा रहा था। वो डर के मारे अपने सपने से जगती है और उस ब्रिज की ओर भागने लगती है। उसे लग रहा था कि वहाँ उसे इशिदा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर इशिदा नहीं था और निशिमिया बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर इशिदा की भी आंख खुलती है और वो भी उस ब्रिज की ओर भागने लगता है, जहाँ पहुंचकर वो निशिमिया को रोते हुए देखता है। इशिदा उसके पास जाकर उसे हाय कहता है। निशिमिया उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो उसे टच करके भी देखती है कि वो असली में यहाँ है या फिर नहीं। ये देखकर इशिदा थोड़ा सा हंसता है और उसके बाद वो निशिमिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि बचपन में मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया था, लेकिन कभी उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी। उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुमसे बात कर सकता। तुम्हारे जाने के बाद मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता था। उसकी बात सुनकर निशिमिया भी उससे माफ़ी मांगने लगती है। अगर वो कभी उसके लाइफ में आते ही नहीं तो उसके साथ इतना कुछ नहीं होता। जिस पर इशिदा कहता है उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक वक्त पर उसने भी खुद को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे भी सारी चीजें काफी मुश्किल लगने लगी थी, लेकिन जिंदगी ऐसी ही होती है।
कभी खट्टी तो कभी मीठी। हमारे साथ काफी बुरी चीजें होती हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। खराब परिस्थितियों की वजह से जिंदगी को खत्म करने से अच्छा होगा कि हम बुरी चीजों को इग्नोर करके अच्छी चीजों को याद करते हुए जिंदगी जिए। उसके बाद इशिदा निशिमिया से हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ मांगता है और निशिमिया भी वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इशिदा वापस अपने घर जाता है जहाँ मारिया पौधों को पानी दे रही थी और इशिदा को देखने के बाद काफी रोने लगती है। इशिदा उसे चुप करने लगता है और दूर से उन्हें नाओका देख रही थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जब तुम हॉस्पिटल में थी तब नाओका ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा था। वो नाओका से बात करने जाता है और नाओका उसे बताती है कि जब तुम पानी में गिर गए थे तब शिमाडा और बाकी दोस्तों ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। उन्होंने ये बात तुम्हें बताने से मना किया था। उसके बाद नाओका वहाँ जाने लगती है और उसके चेहरे से क्रॉस का निशान गिर जाता है। उसके बाद वो अपने घर आता है जहाँ निशिमिया की मॉम और उसकी मॉम साथ थे। निशिमिया की मॉम भी इशिदा से माफी मांगती है और वो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ युजुरु पहले से थी। युजुरु उसे कल उसके स्कूल में होने वाले फेस्टिवल के बारे में बताती है और अगले दिन इशिदा निशिमिया के साथ उस फेस्टिवल में जाता है, लेकिन उसे अभी भी सबके चेहरे पर क्रॉस के निशान दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। लेकिन निशिमिया उसे हौसला देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम में ले जाती है, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और भागकर टॉयलेट में आ जाता है। उसके पीछे वहाँ नागासुका भी आ जाता है और नागासुका इशिदा को देखकर काफी खुश था और वो खुशी के मारे रोने ही लगता है। नागासुका उसे लेकर बाकी दोस्तों के पास आता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और उन्हें देखकर इशिदा को समझ आ जाता है कि ये उनके दोस्त हैं। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाए, ये कभी उसका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि नाओका ने भी साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था ताकि उसके और निशिमिया के बीच भी सब कुछ ठीक हो सके। उसके बाद इशिदा क्लासरूम से बाहर अपने ग्राउंड में आता है और सबकी ओर देखने की कोशिश करता है। पहले तो उसे सबके चेहरे पर क्रॉस का निशान दिख रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी के चेहरों पर से क्रॉस का निशान हट जाता है। फिर इशिदा अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को वहाँ देखता है और खुशी के मारे रोने लगता है। और बस इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे तो इस मूवी से हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पता चलती है वो ये कि किसी से सॉरी कहने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए या फिर शर्माना नहीं है, क्योंकि सॉरी एक ऐसा शब्द है जो बड़े से बड़े हालातों को ठीक कर सकता है, बड़े से बड़े जख्मों को भर सकता है और रिश्तों के बीच बनी दूरियों को मिटा सकता है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी गोली मार दो और उसके घर वालों को सॉरी कह दो। मेरे कहने का मतलब था कि आपको अपनी गलती पर पछतावा होना चाहिए। आपको अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उसे एक्सेप्ट करके सुधारना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि अब सॉरी कहने के लिए बहुत देर हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने अ साइलेंट वॉइस इस मूवी में देखा कि इशिदा अपनी बचपन की गलती को अपनी जवानी में सुधारता है और आप भी ऐसा कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इशिदा से सीखकर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारोगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। और इसी आशा के साथ आपसे लेता हूँ मैं अलविदा। हमारी मुलाकात होगी एक और नई